हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वायरल हुआ है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करने के लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव वायरल है, तो इसको देख सकते हैं। यही है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग को विशेष बात हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज का? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 किलोमीटर पर केजी। ये ऑप्शन होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में किसी ध्रुवीय को घुमाने पर किया गया कार्य होता है। द वर्क डन इज रोटेटिंग ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका क्या होता है? W बराबर ME1 cos थीटा। यहाँ तक आप लोगों को किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हमारे हिसाब से तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे है किसी इंसान को तो आप बोलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और रट ही लीजिए। इसको रट ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं आने वाला है। तो आइए हम चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधिकता होता है, मतलब द रिलेटिव प्रिमिटिव ऑफ एनी मीडियम इज। क्या होता है? ई टू दी, देखिए ई बटे ई टू दी एक्स। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्या कहता है? संधारितों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित के लिए समान रहती है, द क्वांटिटी which is the same for each cons- condenser in parallel combination of condenser is। क्या होता है? ऑप्शन नंबर पोटेंशियल डिफरेंशिएशन में विभवांतर के बराबर होता है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ हिंदी दे। एक तार को प्रतिरोध आर है, तो खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा 4R²। 4R होता है, 4R होता है। देखिए पांचवा का नहीं 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 दोस्तों, ये नहीं होता है पांचवा का। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज गलत कर दिए हैं। 8R होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है मिस्टेक, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा नहीं। ये क्या? वायु में रखे गोलीय चालक की समा चालक की समानुपाती होती है गोले के। द कैपेसिटी द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरियल और कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर ऑफ प्रोपोर्शनल टू। क्या होता है? 6। ये किसके बराबर होता है? त्रिज्या के बराबर होता है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of x axis, then equipotential surface will be yz plane। यदि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। आइए इस इधर करते हैं, इधर इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा। यूनिट ऑफ प्रिमिटिव इज। क्या होता है यूनिट ऑफ प्रिमिटिव? C² n⁻⁻⁻⁻⁻²। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? तो आइए हम इसका देखते हैं। मीटर सेतु की तार बनी होती है। द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ
ऑफ मैग्नीज, हमारे मैग्नीज का बना होता है चुंबकीय प्रेरण बी का चुंबकन का तीव्रता m के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिसिटी m इज डी। ऑप्शन नंबर ये बी इंटू यू नॉट बी एच प्लस एम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा इसमें हिंदी है, क्या कहते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या होगी। प्रतिबिंब की संख्या होगी क्या होगी, आइए नेक्स्ट में आके हम देखते हैं प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ इमेज इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। दो पैरेलल मिरर के बीच इमेज क्या होगा, 3। दोस्तों एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ठीक था। हम्म। किसी गोलीय दर्पण के पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुच्छेद आवर्धन होगा। द इफ द lateral magnification of a spherical mirror is m then the longitudinal magnetic will be क्या होगा, m स्क्वायर। आप लोग को ये पढ़ाए होंगे हम क्लास में, पर बराबर हम ये लोग क्वेश्चन कराए हुए थे। ये भी क्वेश्चन देखिए, अगर किसी प्रकाश की का किसी दो माध्यम को तरंग लेमडा है 1 एंड लेमडा 2 है तो स्नेह का नियम होगा। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू मीडियम आर लेमडा 1 एंड लेमडा 2 रेस्पेक्टिवली द सेल लॉ विल बी क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बट इक्वल टू लेमडा 1 बटे लेमडा 2। किसी किस कारण किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइनिंग ड्यू टू किस कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन माने द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा। The two convex lens are combination to connect the equivalence lens is उत्तल convex। क्या कहता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है, बैगनी। When the white light passes through the prism, for which color the angle of deflection is prism maximum। आइए देखते हैं किसका मैक्सिमम होता है। ऐसे इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। ये ना कहीं पे आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र का धारिता होगी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इन रेडियस आर विल बी C इक्वल टू 1/4 पाई इन नॉट Q बटे R। विद्युत ध्रुवीय के कारण आश्रित तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अनुपात होता है। 18 का बी होता है। देखिए आप लोग रट ही लीजिएगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिप्लोमा इन एक्सटीरियर ऑफ द पोजीशन ऑफ 2:1। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा कि सर क्या आप नहीं करवाएं। क्या कहता है, आवेशी पुनरावृत्ति में क्षय होता है। क्या क्षय होता है, आप देखिए इधर थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान देंगे। The in redistribution of charge there is loss of energy। एनर्जी क्या बोलूं मैं। क्या कहता है, सामान्य प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात होता है। n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कंडक्टेड इन serial and parallel then the ratio of equivalence resistance is
एन स्क्वायर 20 का बी होता है। जब एक विद्युत ध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह की विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0। When the electricity diploma inside closed surface, then the electric flux of the surface will be 0. अजय 22 नंबर देखिए, टेंजेंट ग्लोनोविय अधिकतम संग्राहित होता है जब विपक्ष कोण होता है। The tangent ग्लेवोनोमेंट is maximum sensitive with which reflection angle is pi by 4। चौक गुणांक का शक्ति गुणांक होता है। द पावर फैक्टर ऑफ चौक कोल इज 0। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, आप लोग को नहीं विश्वास इंग्लिश देख लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी समझ लीजिए। आइए थोड़ा इंग्लिश, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश। ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है तो इसकी सहिष्णुता होगी। द लास्ट बैंड ऑफ द इंच ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी 5%। फैराडे फैराडे नियता का मान मात्रक है। कूलॉम मोल पर इन्वर्स होगा, ये होगा। शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। शक्ति प्रतिरोध, शक्ति शुद्ध धारित। आइए हम इसमें देखते हैं। ये ए एंड बी, ए एंड बी होगा, बोथ ऑफ ए एंड बी। विद्युत चुंबकीय तरंग से विद्युत तरंग की चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है 0 डिग्री। नहीं, हाँ 0 डिग्री ही होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रिक वेव्स इज द चार्ज इज 0 डिग्री। क्या कहता है, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क के समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगी f/2। चलिए इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिए। If two lenses of same focal length f placed in contact on the simple principal axis will be f/2। एक उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब the upper half lens of convex lens is the pendant black, the image of an object placed in front of it will। इसका क्या होता है 30 का ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता घटेगा। समान मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। द लास्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन ऑफ नॉर्मल आइज इज 25 सेंटीमीटर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड प्रोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन। क्या किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ ऑफ लाइट। अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम नाभिक आप लोग को भी पता है हीलियम नाभिक। फिर भी हम देखिए आप लोग को ये कितना बार, नहीं 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 दोस्तों,
अल्फा कण, हाँ हीलियम नाभिक है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर में पी तथा एन जंक्शन की संख्या होती है, द नंबर ऑफ पी एन जंक्शन इज द ट्रांजिस्टर इज 2। तो आप लोग को वीडियो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आउट होगा मैं आप लोग को क्वेश्चन लेके डायरेक्ट पहुंचूंगा और आप लोग को आंसर शीट भी कराऊंगा एग्जामिनेशन होने के जस्ट बाद। तो आप लोग बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, द ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध है। कहते द रिलेशन बिटवीन करेंट फैक्टर अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज, ऑप्शन ए अल्फा इक्वल टू बीटा बट्टे बीटा प्लस 1। या कहते तप्त धारा एमीटर में इन हॉट वायर एनामीटर, प्रतिरोध अल्फा के विपक्ष होते हैं, मतलब रजिस्टर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन। दोस्तों थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, एल आर परिपथ का शक्ति का गुणांक होता है आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इंग्लिश देख लीजिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट, आइए इंग्लिश वाले दिखाते हैं आप लोग को इंग्लिश। आइए हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए आते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एल आर इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। निम्नलिखित में किस वेधन क्षमता अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंटेरेट पावर, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? अल्फा किरण की, ऑप्शन नंबर डी अल्फा रेज। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियर आर इज, आर बट्टे अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आइए हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का ऊर्जा का कारण है, देखिए आप लोग बताइए सूर्य की ऊर्जा का कारण है। द रीजन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रॉम द सन इज, न्यूक्लियर फ्यूजन। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है। The equivalence energy of 1 किलोमीटर mass is nearly equal to, क्या होता है 41 का 10⁻17 जूल। पश्चात अभिनत डायोड है। रिवर्स बेस डायोड इज, ए जेनर डायोड, नहीं नहीं नहीं, हाँ ए जेनर डायोड होगा। NaND गेट लिए विलियन व्यंजक है। बी क्या कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन नैंड गेट, इसको कहते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का ए प्लस बी का ऊपर इक्वल टू वाई, ये ऑप्शन होता है। मानव नेत्र की विभेंतर क्षमता होती है, द रिवोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आइज इज, कितना होता है जल्दी आप लोग बताइए? 60 सेंटीमीटर 60 सेकेंड। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें क्या क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज। आइए थोड़ा सा इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश फॉलो होना चाहिए। आइए इंग्लिश वाले के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए निम्नलिखित में किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? कांच, पानी, हीरा,
अल्कोहल मैंने विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, क्या इसका होता है डायमंड का होता है हीरा का। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कालांतर द टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरिएंट इफ देयर फेज डिफरेंसेस ए नियत रहता है रिमेन्स कंसिस्टेंस, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है बढ़ता है अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है, घटता है। थोड़ा सा चलिए इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में चलते हैं। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। आईएम 49 का क्वेश्चन करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम समय से। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? आवेश ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री आर कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है आवेश ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र सभी ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र होता है बीएनसी। तो इसको ऑप्शन नंबर देखा, इसका इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश में। आइए इंग्लिश में ऑप्शन कौन सा होगा, आइए वो तो यहाँ होगा। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ चार डायोप्टर पावर, फोर डायोप्टर पावर? ए 0.25 मीटर। समान समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है। 1 + d/f the normal adjacent of magnitude power of simple microscope is। आइए हम इसको इंग्लिश वाले के स्टूडेंट को ये होगा ऑप्शन। अवरोध के किनारे प्रकाश के मुड़ना कहलाता है बाइंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द वेस्ट्रेकल इज कॉल्ड। वितरण डिफ्रैक्शन। हीरे का क्रांतिक कोण होता है सर्किल एंगल ऑफ डायमंड इज 24.41, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। कांच के समानांतर सतह पर पट्टी का फोकस दूरी होती है अनंत। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ग्लास स्लैब इज, स्लैब क्या होता है बी इनफाइनाइट। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? द एंगल ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज सी। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होती है फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस इज ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के एक प्रोटॉन की ऊर्जा का प्रकाश होती है 1.6 EV - 32 EV। ऑप्शन नंबर बी था। क्या कहता है आप इसका देखिए,
निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति की प्रदर्शित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? 60। ऑप्शन ए प्रकाश विविध, फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को देखिए इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप लोग लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन आउट होगा मैं आप लोग के लिए लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके, कि जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आता है मैं आप लोग को लेके आऊंगा। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? Which of the following can move with a constant velocity in the combined electric and magnetic field at the same time? इसका क्या होता है? सेम टाइम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना। नाभिकी की खोज की थी रदरफोर्ड। न्यूक्लियर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, नहीं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कौन सी राशि समान होती है? Which one of the following quantity has the same value for the electron, proton, neutron? संवेग। नहीं नहीं दोस्तों, ये चीज नहीं होगा, संवेग नहीं होगा। क्यों संवेग नहीं होगा? इसका संवेग कैसे बराबर होगा? आवेग बराबर होगा, चार्ज जब बराबर होता है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण 1 = 5 sin 100πt है, तो विद्युत धारा का आवर्तिक होता है होगा 100π। क्या होगा? 100π। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 100π होगा। जर्मनियम का बैंड अंतराल ईबी में होता है। द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज। दोस्तों एक बात, ये चीज गलत हुआ था पीछे, थोड़े से एक पीपीटी में आते हैं। ये चीज 64 था ना, 64 का ये, नहीं नहीं 64 तो ठीक था, 64 ठीक है। उसके बाद ये 64 का ठीक है। 65 का जर्मेनियम का बैंड पावर है, जर्मेनियम का कर रहा है, तो सी ऑप्शन 0.75, 0775। थोड़ा सा डाउट हो जाता है, इसे डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 ईवी है तो देहली तरंग दैर्ध्य होगा। if work function of any metal is 2.8 ev, then the Thousand wavelength will be 4433। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म के क्रोड के प्रेरित्र धारा किसके लिए रखा जाता है? व्हाई द कोर ऑफ द ट्रांसफर इज द लिमिटेड? ए ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, द रिड्यूस एनर्जी लॉस। 68। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर एक्शन नीड्स। क्या होगा ऑप्शन नंबर? देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत भी आप लोग को बार बार पूछा गया। संख्या परिवर्तन के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन के लिए ना, आप लोग को ये भी थोड़ी थोड़ी सी बात याद नहीं रहती है। देख लीजिए आप लोग, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। द टेम्परेचर कैपेसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ये भी नहीं याद है क्या भाई? बोलो तुम लोग। एक रेडियस एक्टिव तत्व का अर्धवायु 16 वर्ष है, तो इस माध्य वायु होगी, क्या होगी? 23 0.9 वर्ष। इंग्लिश वाले स्टूडेंट थोड़ा सा देख ले, सबर कर ले, इंग्लिश हम आपको लिए लेके आ रहे हैं। आइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, अच्छा, half life period of radioactivity element is 60 years. Its average age will be 230.9 years। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा,
और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि जैसे ही हम आप लोग को वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से जल्द ही।